जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपीटेट एस्टेट के लिए क्लास चला रहे हैं और यूपीटेट मैथमेटिक्स में आज हम लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस के संबंध में बात करेंगे। इसमें जितने भी प्रकार के यूपीटेट और एस्टेट में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इन सभी क्वेश्चनों को लेकर चर्चा करेंगे और हेडिंग दर हेडिंग पर हम बात करेंगे। आज आपको एक हेडिंग पढ़ाई जाएगी, उसके बाद दूसरी, यानी कि टॉपिक दर टॉपिक क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम, जिसमें जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि क्या होता है, हम इसके संबंध में बात करेंगे आज, लाभ और हानि के। देखिए, इसमें मात्र दो एक फॉर्मूले हैं जिन पर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। आप इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखें और इन पर पूरे ही चैप्टर कंट्रोल हो जाएगा। नंबर एक फॉर्मूला ये है लाभ। मैं इधर फॉर्मूले लिखे देता हूं यहाँ पर, जिससे लिखे रहें। नंबर एक है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 और बटे में होता है क्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला, जो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूले हैं और एक और ले लेते हैं। चलो, क्रय मूल्य बराबर एक होता है इसमें तीसरा फॉर्मूला क्रय मूल्य। चलो ऐसा ही लिख लेते हैं। चलो, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। बटे में होता है लाभ या हानि प्रतिशत। तीन फॉर्मूले मैंने आपको ये लिखवाए हैं। पहला है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और दूसरा है हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तीसरा फॉर्मूला मैंने इसमें लिखवाया है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। इन पर हम कार्य करेंगे। और सबसे पहले जो हम इसमें लेकर चल रहे हैं हानि और लाभ में, इसमें सबसे पहला जो टाइप है उसमें है साधारण प्रश्न। हम साधारण प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले साधारण प्रश्न क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हुए चलेंगे। साधारण प्रश्न में जो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो सीपी होता है, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, और एसपी होता है इसमें विक्रय मूल्य। जहां पर ऐसा लिखा जाए तो इसका अर्थ सीपी का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब होगा क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होगा विक्रय मूल्य। ये दोनों आप जहां पर मैं सीपी और एसपी लिखूंगा इसका अर्थ ये होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन है एक दुकानदार ने
ने किसी वस्तु को 7,700 रुपए में, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 7,700 रुपए में खरीदा तथा उसने वस्तु की मरम्मत में 300 रुपए लगा दिए। उसने वस्तु जो खरीदी थी 7,700 रुपए में खरीदी थी और 300 रुपए उसने मरम्मत में लगा दिए या खर्च कर दिए। यदि दुकानदार ने या उसने वस्तु को 8,400 रुपए में बेचा तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 7,700 रुपए में खरीदा। दुकानदार ने वस्तु को 7,700 रुपए में खरीदा तथा उसने वस्तु की मरम्मत में 300 रुपए लगा दिए। यदि उसने वस्तु को 8,400 रुपए में बेचा तो बताइए कि उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। जब दुकानदार ने वस्तु 7,700 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत में उसने 300 रुपए लगा दिए तो वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य हुआ वो 8,000 रुपए हुआ। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य है क्योंकि हमारे पास ये खरीदी गई थी और ये मरम्मत में लगा दिए, तब हम इसमें निकालेंगे सोल्यूशन करने में वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा 7,700 प्लस 300 बराबर 8,000 रुपए। ये हुआ वस्तु का वास्तविक मूल्य। अब वास्तविक मूल्य हमें पता लगा वस्तु का, जो उसने उस वस्तु को खरीदा था, उसने खरीदने के बाद मरम्मत करी, वो सब लगाकर जो बनी वो वस्तु का वास्तविक मूल्य बन गया। अब हमें इसमें लाभ हुआ या हानि हुई ये पता करना है। जब लाभ या हानि का पता लगेगा तभी हम इनमें से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि हमें उसमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। जो भी कंडीशन के अनुसार हुआ तभी हम इसका फॉर्मूले का प्रयोग इसमें करेंगे, जो भी हमें इसमें दिखाई देगा। देखिए अब इसमें जो निकालेंगे हम, इसमें क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ हमें नजर आ रहा है इसमें, तो हम इसमें निकालेंगे लाभ। देखिए 8,000 रुपए इसका वास्तविक मूल्य है और जो उसने वस्तु बेची है वो कितना है, 8,400 रुपए है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे लाभ बराबर जब हम लाभ निकालेंगे ये होगा 8,400 माइनस 8,000 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 400 रुपए। जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 400 रुपए। अब हमें जो निकालना है, देखिए लाभ इसमें नजर आ रहा है। अगर यदि हानि होती तो हम हानि के फॉर्मूले का प्रयोग कर दें, लेकिन यहाँ पर हुआ है लाभ, तब हम लाभ वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें प्रतिशत
लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितना, फॉर्मूला क्या है, लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और फिर भी मैं हर एक सवाल में फॉर्मूले को लिखता चलूंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको फॉर्मूले ये याद हो सके और आपको पता रहे कि कौन सा किसका हम यूज इसमें करेंगे। तब लाभ प्रतिशत बराबर हम इसमें निकालेंगे, देखो लाभ का लाभ हुआ 400 रुपए, गुणा में कितना 100 और बटे जो क्रय मूल्य है, इसका क्रय मूल्य क्या हुआ 8,000 रुपए। क्रय मूल्य क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य 8,000 रुपए। कितना है क्रय मूल्य 8,000 रुपए। अब 8,000 है, आप इससे से काट सकते हैं 2 जीरो से, ये 8,000 था, हम इससे से काट सकते हैं 8,000 था ना, हाँ इसका जो वास्तविक मूल्य था हमारे पास, ये सॉरी यहाँ पर 8,000 आना था, 8,000 आएगा। आप इससे इसे काटेंगे, इससे भी से काट सकते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर जो आएगा ये बचेगा 40 बटे 8 और 8 से जब हम इसे काटेंगे 8 पंजे 40, 5 बार गया। लाभ परसेंटेज के बराबर जो हमारा आंसर मिला हमें, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर ये हुआ 5 रुपए। कितने का, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ, 5% का हमें इसमें लाभ हुआ। ये हमारा आंसर निकल कर आया 5%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 5% का। क्वेश्चन को दोबारा से समझे। एक दुकानदार है, इस ऐसे क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं। वो क्वेश्चन में लगा देगा कि किसी दुकानदार ने एक पेंसिल को इतने रुपए में या एक साइकिल को इतने रुपए में, कुछ भी लगा सकता है। करने का मेथड यही होगा, यदि एक बार सही से समझ में आ जाता है तब। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 7,700 रुपए में खरीदा तथा उसने वस्तु की मरम्मत में 300 रुपए लगा दिए। यदि उसने वस्तु को 8,400 रुपए में बेचा तो बताइए कि उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। वास्तविक मूल्य का पता करें, क्योंकि उसने खरीदने के बाद उसकी मरम्मत कराई, तब हमें उसका वास्तविक मूल्य निकालना है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा वस्तु का। इन दोनों को जोड़ेंगे, जिसको खरीदा गया और जो उसने उसमें लगाया। यहां से हमें 8,000 मिला, वस्तु का मूल्य कितना मिला 8,000 रुपए मिला। लाभ बराबर 8,400 माइनस 800, 8,400 और माइनस 8,000 था, ये भी 8,000 होगा, यहाँ पर 8,000 ये होगा। तब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो 400 मैंने घटाकर तो सही लिखा है, एक जीरो यहाँ पर कम लग गया था। तब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य बराबर, इसका मान लगा देंगे। लाभ का मान 400 आया था और गुणा 100 बटे 8,000 आएगा। प्रतिशत लाभ बराबर, इसे निकालेंगे हम 40 बटे 8 होगा, इससे आप इसे काटेंगे तो 5% लाभ जो हमें मिला, इसका कितना मिला 5% का लाभ हमें इस वस्तु पर मिला। इस प्रकार हम इसके क्वेश्चन करेंगे, लाभ परसेंटेज के जो क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा। देखिए आगे इसी प्रकार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये सूत्र मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इसलिए जिससे क्या कौन से फॉर्मूले का प्रयोग इसमें किया जा रहा है ये आपको भी इसमें पता रहे। आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12 वस्तु एक दुकानदार 12 वस्तु सॉरी एक दुकानदार 12 वस्तु एक दुकानदार 12 वस्तु 2 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है। 2 रुपए प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु की दर से खरीदता है।
खरीदता है तथा वह खरीदता है, वह 4 वस्तुओं को, वह 4 वस्तुओं को 1.5 रुपए यानी कि 1.5 रुपए पर वस्तु, 1.5 रुपए पर वस्तु तथा शेष को जो खरीद रहा है वो खरीद रहा है 2.5 यानी कि 2.5 रुपए पर वस्तु से खरीदता है, तब बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। क्वेश्चन है, देखिए, एक दुकानदार 12 वस्तु 2 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदता है, वह 4 वस्तुओं को 1.5 रुपए पर वस्तु से, 12 वस्तुओं को कितने से खरीदा उसने, 2 रुपए वस्तु से, और 4 वस्तुओं को खरीदा है 1.5 रुपए वस्तु से, और शेष जो वस्तु है उन्हें उसने खरीदा है कितने से, कुल 12 वस्तु थी, और 12 वस्तुओं में से 4 को इतने से खरीदा और शेष को उसने 2.5 रुपए प्रति वस्तु से खरीदा, तब उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुआ, यह क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखिए, पहले आप इन सब को अलग अलग छांट लीजिए जितने जितने से इसमें कहा गया है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य है, इसमें ये लाभ और हानि पूछ रहा है। खरीदता है, वह 4 वस्तु को इतने रुपए वस्तु तथा इतने रुपए वस्तु से यहाँ पर बेचता है, क्योंकि जब समय खरीदा करेंगे तो निकालेंगे क्या, यह बेचता है। तब बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था 12 वस्तु दी गई थी, 12 सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इसके 12 वस्तुओं का 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 2 गुणा 12 बराबर होगा 24 रुपए। ये 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य हुआ। अब हमसे कह रहा है कि वह 4 वस्तुओं को 1.5 रुपए वस्तु से बेचता है। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 को आप गुणा करेंगे कितने से, कितने की बात कर रहा है वो, 1.5 की है ना, 4 वस्तुओं से, यानी कि 1.5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, और 1.5 की 4 से गुणा करेंगे तो 6 रुपए बनेंगे। कितने रुपए बने, 6 रुपए। अब उसने कहा कि फिर शेष को, जो 4 से अलग शेष वस्तुएं बची उन्हें जो बेच रहा है वो 2.5 रुपए पर वस्तु से बेच रहा है। शेष 8 वस्तुओं, क्योंकि 12 में से 4 ऊपर आ चुकी हैं, 8 बची, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 गुणा 2.5 और ये होगा 20 रुपए। कितने का होगा, 20 रुपए बने। अब हमें जो निकालना है इसमें देखिए, पहले 12 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य निकाले, तो 8 और 4 12, और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 6 और 20 26 रुपए। 12 वस्तुओं का, यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें 12 वस्तुओं
का विक्रय मूल्य, 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ वह है 26 रुपए। अब देखिए ये 26 रुपए है, तो हमें जो लाभ हुआ, लाभ आपको दिखाई दे रहा होगा कितने रुपए का लाभ हुआ। भाई जो वस्तु उसने क्रय की, वस्तु जो क्रय की थी 12 वस्तु, वो कितने रुपए में, 24 रुपए में। और जो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए है, 26 रुपए। तो उसमें लाभ तो नजर आ रहा है, खरीदी है 24 रुपए में, बेच रहा है 26 रुपए में, तो निश्चित ही 2 रुपए का लाभ होगा। लाभ तो उसमें नजर आ रहा है, कितने का लाभ होगा, 2 रुपए का। तो हम यहाँ पर निकालेंगे लाभ बराबर, लाभ इक्वल टू आएगा हमारे पास कितना, 26 माइनस 24 इक्वल टू 2 रुपए। 2 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ का नंबर 1 पर मैंने सूत्र लिखा रखा है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणा 100 और बटे में क्या लिखा है, क्रय मूल्य। ये लिखा है क्रय मूल्य। आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए। लाभ हुआ 2 रुपए का, 100 100 है और बटे क्रय मूल्य है, जो उसने क्या किया, खरीदा। खरीदा है कितने रुपए में, 24 रुपए में, ऊपर दिया गया है 24 रुपए में। आप इससे से काट सकते हैं, आप इससे इसे काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 12 बार। भाई 2 से काटेंगे 24 को 12 बार, आप इसे फिर 2 से काटे 50 बार, ये गया, और 6 बार ये, आप इसे इससे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25 बटे 3 आएगा, 25 बटे 3। और इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 1 बटे 3 प्रतिशत, 8 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। और ये हमें क्या हुआ, लाभ हुआ उस वस्तुओं में जो दुकानदार ने 24 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी थी। बेचने के बाद उन पर जो हमें लाभ मिला, 8 सही 1 बटे 3 प्रतिशत का लाभ हमें उसमें प्राप्त हुआ। कितने का लाभ हमें प्राप्त हुआ, 8 सही 1 बटे 3 का। 12 वस्तुएं हमें दी गई थी क्वेश्चन में। देखिए दुकानदार ने 12 वस्तु 2 रुपए की प्रति दर से खरीदी थी, मैंने उनका क्रय मूल्य बना लिया, 24 रुपए बना। फिर 4 वस्तुओं को उसने जो बेचा वो 1.5 रुपए से खरीदा, बेचा, सॉरी 4 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य है, जब बेचा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, कितने हुआ, 6 रुपए। शेष 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 20 रुपए, क्योंकि उसने कितने की दर से बेची है, 2.5 रुपए की। और कितनी वस्तुएं, 8 रुपए, 2.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 20 रुपए बनेगा। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कितना, 26 रुपए। और लाभ निकालेंगे, देखो खरीदी थी उसने 24 में और बेची है 26 में। जब 26 में बेची है, 24 में खरीदी है, तो लाभ निश्चित कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का। लाभ परसेंटेज निकालेंगे, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। उम्मीद है कि आपको ये लाभ परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर हमने शुरू किया है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी इसकी। अभी केवल साधारण टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, साधारण क्वेश्चन इस पर चल रहे हैं। जैसे ही जैसे आगे को बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही हम इसके क्वेश्चन आगे करते चले जाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका। आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक दुकानदार 30% लाभ पर 30% लाभ पर किसी वस्तु को 30% लाभ पर किसी वस्तु को 7,800 रुपए 7,800 रुपए में बेचता है। कितने में, 7,800 रुपए में बेचता है, बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें। तो वस्तु का
क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का जो बताना है हमें क्रय मूल्य बताना है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने, मैं आपको इसे दो मेथड से क्वेश्चन को कराऊंगा, दोनों से ही आप जरा अच्छी तरीके से देखें कि किस मेथड से कैसा क्वेश्चन किया जा सकता है। ये फर्स्ट मेथड की बात मैं कर रहा हूं, जो फर्स्ट मेथड है उससे पहले मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, फर्स्ट मेथड से सोल्व करवा रहा हूं इसमें सॉल्यूशन में। क्या है फर्स्ट मेथड में, पहली कंडीशन आप देखें, इसमें जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, यदि मैं क्रय मूल्य का फॉर्मूला इसमें लगा दूं तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 प्लस माइनस लाभ हुआ या हानि। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए पहले तो फॉर्मूले से ही कर रहा हूं मैं, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लिखा है और मैं फिर दोबारा भी लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य गुणा में 100 और बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। यदि मैं इसके वैल्यू लगा दूं तो देखो उसने कहा है हमें विक्रय मूल्य कितना 7,800 रुपए, विक्रय मूल्य है, बेचता है उस वस्तु को, बेचता है वो, और गुणा में कितना है 100 बटे 100 प्लस कितने का लाभ हो रहा है 30% का लाभ हुआ, कितने का 30% का लाभ हुआ। और मैं इसे लिख सकता हूं 7,800 गुणा में 100 और बटे 130 आएगा, एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देंगे और जब हम एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देंगे जो भी बचा वही इसका आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे। देखो अब हमारे पास जो बचा ये 7,800, इसे ऐसा कर लीजिए, अब होगा हमारे पास ये कितना 78,000 हुआ, 78,000 बटे 13, इसे काटेंगे 13 छंग 78 और 3 जीरो आपके पास चल रहे हैं, ये 6,000, क्रय मूल्य कितना था उसका 6,000 रुपए था। जो हमसे पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना था, 6,000 रुपए इसका क्रय मूल्य था। आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था एक दुकानदार 30% लाभ पर किसी वस्तु को 7,800 रुपए में बेचता है। जब वो उस वस्तु को 7,800 रुपए में बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको फर्स्ट जो मेथड मैंने आपको करवाया है, ये डायरेक्ट सूत्र जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सूत्र लिखा है मैंने, इसी सूत्र पर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन कराया है। जो सूत्र आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 गुणा लाभ या हानि %। सबके मान हमें दिए गए थे, उठाकर लगा दी और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वो आपको यहाँ इसका क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। देखिए जो सेकंड मेथड हमारे पास है हम उसकी बात करेंगे और उसे लेकर चलेंगे सेकंड मेथड को। ये तो बात थी सूत्र पर, अब बात चल रही है बिना सूत्र के सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में मैं इस क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं। देखिए परसेंटेज होती है 100 में, कितने में होती है 100 में, और उसे कितने का लाभ हुआ 30% का लाभ हो गया। जब 30% का लाभ हुआ तो 100 प्लस 30% बराबर कितना है 7,800 रुपए दिया गया है। जब मैं इसे यहां से जोड़ूं तो ये 130% आएगा, इक्वल टू 7,800 रुपए हुआ। जब मैं 1% बराबर निकालूंगा तो 7,800 बटे 130 आएगा, 7,800 बटे 130 आएगा। 1% की वैल्यू हम इसमें निकाल रहे हैं।
जब 0 से 0 काटेंगे हम, या सबको अगर मैं काट दूं इससे एक बार, 13×78, ये 6 और एक 0 ये वाला बच रहा है, 1% बराबर कितना हुआ? 60 रुपए। 1% बराबर 60 है। तब हमें निकालनी है पूरे 100% की वैल्यू। भाई 100% की वैल्यू की तो हमें हो सकता है, हमें मिली किसकी? 1% की वैल्यू। दोनों तरफ जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये कितना? 6000 रुपए। मैंने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन कराया है, जो भी आपकी समझ में आए आप उस मेथड से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कोई से भी मेथड से, दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी इसी मेथड पर साधारण टाइप का ले रहा हूं, साधारण के बाद आगे मेथड चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन मैं इस पर ही करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5100 रुपए में बेचता है, यानी कि 5100 रुपए में क्या करता है भाई? बेचता है। नंबर 1 पॉइंट देखिए इसमें क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमें वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। दूसरा पॉइंट में इसमें लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, और क्वेश्चन में दो चीजें हमसे पूछी हैं। सबसे पहला पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, दूसरा पूछा है 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है, क्वेश्चन की पहले पूरी बात सुने और उसके बाद क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करें। देखिए आप इसे सूत्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हानि जो हो रही है, हमें हानि कितने की हो रही है? 15 की। उसने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा गया था इसे, क्वेश्चन को मैं दोबारा नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, क्वेश्चन में दोबारा नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये था, एक दुकानदार एक दुकानदार 15% हानि पर, 15% हानि पर किसी वस्तु को 5100 रुपए में बेचता है, बेचता है। ये क्वेश्चन था। तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। नंबर 1 में वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। और नंबर 2 जो पूछ रहा है, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वो पूछ रहा है वस्तु का 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बताइए।
अब देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुकानदार को 15% की हानि हुई जब उसने वस्तु, अपनी जो वस्तु है वो बेची कितने पे, 5100 रुपए में, यानी कि 5100 रुपए में बेचने पर उसे हानि कितने की हुई, 15% की हानि हुई। पहले पॉइंट को हम जब सोल्व करेंगे, देखिए पहले पॉइंट के लिए 100% पूरा होता है हमारा, पहले पॉइंट को मैं सोल्व कर रहा हूं। 100 में से 15% आप निकालेंगे, ये परसेंटेज चल रहा है, इक्वल टू कितना है, 5100, यानी कि 5100 रुपए है। आप इसमें से इसे घटाएं, ऐसा लगा दे चाहे से, ये होगा 85% बराबर 5100, और मैं 1% की यहां से वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, 5100 बटे 85, ये हमारे पास बन गया 5100 के बराबर 85। और एक जब हम परसेंटेज निकालेंगे, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए इसे फॉर्मूले में बनाएंगे, 100% के बराबर मैं इसे निकालूंगा, तो 100 के लिए दोनों तरफ मैं इसमें 100 से गुणा करूं, 100% निकल जाएगा, 5100 और बटे में आएगा 85 और गुणा में आया 100। अब मैं इसे इससे देखिए काट सकता हूं, आप देखें इससे कट रहा है कितने से, यदि मैं 5 से काटूं तो 17 बार जाएगा, 17 पंजे 85 होते हैं, और ये जाएगा हमारे पास 20 बार, 17 तिया 51, 300 तो ये आया, और 3 दूनी 6 और 3 जीरो, 100% की जो वैल्यू हमारे पास हुई वो आई 6000 रुपए। तो 100% के जो बराबर हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 6000 रुपए हमें प्राप्त हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। अब देखिए आगे जब मैं दूसरा पॉइंट हल करूं, ये फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा पॉइंट जो है उसे मैं हल कर रहा हूं। दूसरे पॉइंट में 10% लाभ का विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, वो 10% लाभ का विक्रय मूल्य है, 10% लाभ का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो 10% लाभ का जो विक्रय मूल्य होगा, अभी अभी मेरे पास जो क्रय मूल्य आया था वो आया था 6000 रुपए, कितना, 6000 रुपए, और परसेंटेज 100 में, और 10% लाभ की बात कर रहा है, बटे में 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हैं, और जब हम 6 की इसके साथ गुणा करेंगे, 6 ही करना 6 और 6 ही करना 6, एक जीरो बचेगा, 6600 रुपए आएगा, कितना आएगा, 6600 रुपए आएगा। जो मैंने ये आपको क्वेश्चन कराए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि साधारण टाइप के क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं। इस प्रकार और भी बहुत से क्वेश्चन हम इस पर कर सकते हैं। आप अपने से इस प्रकार जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अपने घर बैठकर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर कर देखें, आपको कितना समझ में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप करें, नहीं होगा तो मैं आपको उसका जवाब, जो भी आपका क्वेश्चन होगा अगली क्लास में उसका जवाब दिया जाएगा। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, ये साधारण पर क्वेश्चन चल रहे थे, आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा। कल हम अनुपात, रेशियो पर लाभ हानि के क्वेश्चन पर बात करेंगे, रेशियो पर लाभ और हानि के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं रेशियो पर। जो ये बोलबाला चल रहा है उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने का, अभी मामला थोड़ा शांत जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही आपको देखने को नोटिफिकेशन मिलेगा टेट का और सुपर टेट। 51,000 कुछ पद पर वैकेंसी होने जा रही है, और जो मेहनत करेंगे आप उनका ही सिलेक्शन होगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं वही अपनी एक सीट निश्चित कर सकते हैं। आप हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमसे जुड़े रहिए। देखिए मैं जैसे अपनी ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, उसी मैटर को मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सेलेक्टेड मेथड आपको दिया जा रहा है। और भी क्लासें हम अपने सब्जेक्ट, अपने MK स्टडी में
जो आपको ये प्रैक्टिस के माध्यम से भी और ये जो कंटेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये भी सब बहुत जल्द ही आपको शुरू करवा दी जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी रहे हैं, और अपने यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें से ज़्यादा भाई बहन जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन का भला हो सके। आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हमारी हो, हमसे हो, या किसी भी तरह की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है MK स्टडी 2023। हम हर तरह की सूचना चैनल से संबंधित या किसी भी क्लास से संबंधित या कोई भी नोट्स उस पर डालते हैं। आप MK स्टडी 2023 टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको सभी प्रकार की जानकारी उस पर दी जाती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।